हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में। इसकी बात करेंगे तो मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में, मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, चलिए, ये तो पता है आपको कि मनुष्य की पाचन तंत्र की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये सभी को पता है कि पाचन तंत्र का मतलब एक प्रकार का अंग तंत्र है। पाचन तंत्र क्या है? एक प्रकार का अंग तंत्र है। और अंग तंत्र कहने का मतलब है कि यह अंगों का समूह है। यह जो है क्या है? तो अंगों का समूह है। तो कंफर्म हो गया कि जो यह पाचन तंत्र होगा, इस पाचन तंत्र के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग अपना कार्य के लिए हिस्सा लेंगे। क्लियर है? विभिन्न प्रकार के अंग इसमें हिस्सा लेंगे। ये तो क्लियर है, कंफर्म है आपको। जब यह अंगों का समूह है और विभिन्न प्रकार के अंग इस क्रिया में शामिल होंगे या अभिक्रिया में आप जो आपका क्रिया होगी वो में इसमें क्रिया करेंगे, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि यह अंगों का समूह, यह अंगों के ग्रुप के अंदर कौन कौन से अंग होंगे जो पूरी पाचन तंत्र क्रिया को बनाएंगे। तो जरा समझिए पहले कि इसके अंदर क्या क्या होंगे। आप सीधा समझिए कि जब आप भोजन करते हैं तो भोजन करने से लेकर भोजन पाचने पचने के अंतिम रूप में बेकार पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकलने तक की संपूर्ण प्रक्रिया इस पाचन तंत्र के अंदर ही आती है। मतलब भोजन बना यानी अंदर गया, उसका पाचन हुआ और वो शरीर के अंदर जो उपयुक्त पदार्थ है उसका अवशोषण हुआ, बेकार पदार्थ शरीर से बाहर। ये संपूर्ण प्रकार की क्रियाओं का जो सम्मिलित रूप है, उसमें जितने भी अंग ने कार्य किया है वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? पाचन तंत्र के अंग कहलाएंगे। क्लियर है? अब बात आती है कि इस पाचन तंत्र की अंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो कौन कौन से आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप भोजन को अपने शरीर के अंदर अर्थात कि अपने मुख में अंतर्ग्रहण करते हैं, मतलब लेते हैं। मुख से आपको लेने के बाद ये कहां पहुंचती है? मुख की गुहा में पहुंचती है। मुख गुहा में पहुंचती है, राइट। भोजन गया मुख गुहा में। अब मुख गुहा के अंतिम जो सिरा होता है, उस अंतिम सिरा से यह पहुंचती है ग्रसनी में। कहां पहुंचती है? ग्रसनी में। और ग्रसनी से आगे अगर बात कीजिएगा तो ये आगे बढ़कर पहुंचती है ग्रास नली में। कहां पहुंचती है? ग्रास नली में। ठीक है, तो यह सभी के सभी जहां तक जा रहे हैं ये सभी के सभी अंग है। और ये सभी अंग किसके हिस्से है? तो पाचन तंत्र का। इस ग्रास नली से इस ग्रास नली से जब भोजन आगे बढ़ती है तो पहुंचती कहां पे है? तो अमाशय में। कहां पहुंचती है? अमाशय में। और अमाशय भी क्या होगा? अमाशय भी एक हिस्सा हो जाएगा पाचन तंत्र का। अमाशय के बाद कहां पहुंचती है? तो अमाशय के बाद आपकी पहुंचेगी छोटी आंत में। कहां पहुंचेगी? छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद यह आपकी बढ़ेगी बड़ी आंत में। कहां बढ़ेगी? बड़ी आंत में। अब इन सभी में बहुत सारी क्रिया करने वाले अन्य ग्रंथियां भी शामिल होती हैं। अब बड़ी आंत के पास में हम ग्रंथियों की थोड़ा सा बात कर ले तो इसमें अग्न्याशय देखने को मिलता है हमें। अग्न्याशय, ठीक है। अग्न्याशय के अलावा क्या देखने को मिलेगा आपको? तो अग्न्याशय के अलावा आपको देखने को मिलती है यकृत, जिनसे पीत रस निकलता है आपका। ठीक है, अब देखिए लीवर, है ना जी। मतलब क्या कि यह बड़ी आंत हो गया और बड़ी आंत के बाद जो बेकार पदार्थ है वह पहुंचता है मलाशय में, राइट। तो यहां तक देखिए ये पूरी की पूरी जितने भी अंग इसमें शामिल है, ये मुख गुहा की बात करें या मुख की बात करें या फिर ग्रसनी की बात करें, ग्रास नली की बात करें, अमाशय की बात करें, छोटी आंत, बड़ी आंत, या फिर मलाशय का हिस्सा तो आपका उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा मेनली आ जाता है। तो ये जितने भी अंग होंगे ये सभी किसका हिस्सा होंगे? पाचन तंत्र का। अर्थात पाचन तंत्र एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की क्रियाकलाप है, एक जैविक क्रिया है
जिसके अंदर, अर्थात सीधे शब्दों में कहे कि एक प्रकार का जैव प्रक्रम है, एक प्रकार का क्या है, जैव प्रक्रम है, जिसमें भोजन को मुख से ग्रहण करके बड़ी आंत तक पाचन की विभिन्न चरणों में लेकर जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक एक करके सभी अंगों के बारे में थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। क्या होता है कि एग्जाम में भी इस क्वेश्चन का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, और दूसरी नंबर बात क्या हो जाती है कि जब मनुष्य के शरीर की बात हो तो वैसे भी आपके लिए क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। जरा समझने की कोशिश करते हैं मुख के स्ट्रक्चर से। ठीक है, पहले हम लोग बात करेंगे मुख के स्ट्रक्चर से, अर्थात कि मुख से। तो मुख तो सब कोई देख रहा है, मुंह तो सबको पता है कि मुख होता है। ठीक है, अब मुख में क्या क्या होता है ये जरा जान लेते हैं हम लोग। देखिए क्या होता है कि अगर हम बात करेंगे, पहला स्ट्रक्चर हम लोग जानेंगे किसके बारे में, तो मुख के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, तो मुख के बारे में, राइट। तो देखिए मुख क्या होता है कि मुख वास्तव में देखा जाए तो मुंह का स्ट्रक्चर में बना दूं तो इस फॉर्म में स्ट्रक्चर, ठीक है, ये मुख का स्ट्रक्चर होता है। इसके पीछे क्या होते हैं, इसके पीछे वाले पार्ट की भी चर्चा हम लोग करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। साइड से बना देते हैं, साइड से बनाते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये मुख का जो हिस्सा है, ये मुख वाला हिस्सा, ये मान लीजिए मुख का हिस्सा है। इस मुख के हिस्से में सबसे बाहरी जो भाग है, यहां पे दो होठ होते हैं। ठीक है, जो मुख को बंद करके रखते हैं। ये जो दो होठ होते हैं ये क्या करते हैं, मुख को बंद करके रखते हैं। तो बाहरी ओठ होते हैं जिसे हम लोग ओष्ठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओष्ठ। ठीक है, ये ओष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो दो होती है। इनका मेन काम क्या है, तो ओष्ठ का मेन काम जो होता है कि जो दांत है मुंह के अंदर, इन दांतों को ढक कर रखना। दांतों को क्या करके रखना, ढक कर रखना। अब बताइए, जरा सा गौर कीजिए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए और जरा सोचिए कि अगर ये होठ ना होते हैं तो आपके दांत कैसे होते, सीधा एकदम बिल्कुल ओपन खिड़की की तरह दांत ऐसे ही दिखते रहते हैं आपको। और वैसे भी थोड़ा सा कुछ मामला होता है तो दांत तो वैसे भी आपकी दिखने लगती है। तो क्या कहते हैं कि होठ है दो, और ये क्या करते हैं कि मुख को कवर करके रखते हैं। समझिए कि गेटमैन है, जब जरूरत पड़े तो मुंह खोलेगा और जब जरूरत पड़े तो बंद कर लेगा। तो क्या हो गया, होठों की संख्या दो, जो दांत एवं मुख के अन्य भागों को क्या करता है, कवर करके रखता है। फिर अंदर जाइएगा तो अंदर क्या मिलेगा, होठ के अंदर अगर जाते हैं आप तो अंदर आपको अलग अलग चीज मिलेगी। तो होठ हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेंगे क्या, जाते जाते यहाँ पे गेटमैन दोनों तरफ से आपको मिलेंगे दांतें। क्या मिलेंगी, दांतें मिलेंगी। दांतें इसलिए कह रहे हैं कि दांतों की संख्या एक नहीं बल्कि बच्चों में 20 और बड़ों में 32 देखने को मिलती है। ठीक है, तो दांतें मिलेंगी। और दांत के ठीक सटे हुए, यानी कि पूरा मुख जो है दो भागों में बटा रहता है, एक निचला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा। इस दोनों भागों को हम लोग क्या कहते हैं, जबड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, जबड़ा। क्या कहते हैं इसे, जबड़ा। इनकी संख्या दो होती है, जबड़ा। अब जबड़ा को अगर ध्यान से देखेंगे तो जबड़ा का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम लोग कहते हैं तलवा। क्या कहते हैं उसे, तलवा कहते हैं। ठीक है, अब तलवा के अंदर भी दो हिस्से होते हैं, एक होता है कठोर तलवा, एक होता है कठोर तलवा, और दूसरा की बात कीजिएगा तो एक होता है आपका मुलायम या सॉफ्ट तलवा। मुलायम तलवा, ठीक है। और इस तलवे से सटे हुए बिल्कुल अंदर जाते हैं हम लोग तो वहां पे हमें मुख गुहा अर्थात की रास्ता मिलती है, और वहां पर क्या मिलती है, छोटा सा हमें लिबलिबी की तरह एक छोटी जीभ की संरचना की तरह हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, जीभ की
छोटी सी संरचना में दिखाई पड़ती है। एक तो जीभ आपका ये लंबा वाला बड़ा होगा जीभ, और उसके अंदर एक तलवा से सटे हुए एक जीभ की छोटी संरचना दिखाई पड़ती है, जिसे आप छोटी जीभ ही कह लीजिए। छोटी जीभ की संरचना दिखाई पड़ती है, और इस छोटी जीभ के सटे हुए, ये छोटी जो जीभ होती है उनके सटे हुए जो मुलायम तलवा है, उसके पहले वाले भाग में आपकी 2-3 उभार की जैसी संरचना निकली रहती है। और इसी उभार वाले संरचना को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग टॉन्सिल के नाम से जानते हैं। आप लोग को क्या होता है कि कभी भी कुछ हो जाती है, जनरली सर्दियां ज्यादा आती है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि हो सकता है कि आपका टॉन्सिल बढ़ गया हो। तो टॉन्सिल बढ़ने का मतलब क्या? तलवा के पास में जो ऊपर वाला तलती है, उसी के पास में क्या होता है कि छोटा छोटा सा उभार कंठ के पास में होता है, कंठ द्वार के पास में होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम लोग टॉन्सिल के नाम से जानते हैं। ये 2-3 उभार होंगे, 2 से 3 उभार आपको देखने को वहां पर मिलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये टॉन्सिल हो गया। उसके बाद जीभ हो गया, छोटी जीभ, जबड़ा हो गया, दांत हो गया। ठीक है, मुख्य रूप से आपकी इतनी ही संरचनाएं मुख के अंदर देखने को मिलती है, और इसके बाद ये भोजन जो होगा वह ग्रसनी में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अब जरा क्या करते हैं कि मुख के अंदर पाए जाने वाले इन सभी स्ट्रक्चर के काम और सभी के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, पहले किसके बारे में जानेंगे? तो मुख के अंदर प्रवेश करने के बाद हम मुख गुहा के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चलिए जरा सा चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में कि ये मुख गुहा है। मुख के अंदर सबसे पहला भाग हमें जो देखने को मिलती है, मुख में प्रवेश या मुख खुले, तो पहले क्या देखने को मिलती है? जीभ। जीभ ही मेन है। तो पहले जीभ की संरचना की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जीभ की संरचना से क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जरा सा जीभ की संरचना की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा जीभ की संरचना का फोटो देखिए एक बार। ठीक है, देखना क्या है, अपना अपना जीभ को बाहर निकाल के देख लीजिए। आप लोग ये भी कर सकते हैं, आप अपना अपना जीभ थोड़ा थोड़ा बाहर निकालिए। वैसे भी कुछ होता है तो आप लोग जीभ निकालने में थोड़ा सा आगे होते हैं, लड़के थोड़ा कम, लड़कियां जीभ थोड़ा ज्यादा निकालती है ना जी? तो जरा देखते हैं हम लोग। तो ये जीभ की संरचना है, जरा सा इन जीभ की संरचना पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इस जीभ की संरचना जो होती है वह बिल्कुल मुलायम होती है। हम पहले जीभ की बात कर रहे हैं। जीभ की संरचना कैसी होती है? तो मुलायम होती है। मुलायम मांसल वाला भाग होती है, मुलायम मांसल जैसी संरचना पाई जाती है, मांसल संरचना दिखाई पड़ती है। राइट, अब मांसल की संरचना जो मुलायम है, तो कंफर्म है कि यह आपका बिल्कुल इसमें हड्डी नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से यह मुड़ने वाला होगा। तो यह मांसल संरचना के अंदर क्या होते हैं कि बहुत सारे उभार हमें देखने को मिलती है। बहुत सारे उभार मतलब छोटे छोटे उबड़ खाबड़ हिस्से उभार देखने को हमें मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। और यह जो उभार है, इसी उभार को हम क्या कहते हैं? इसी उभार को हम लोग स्वाद कलियां के नाम से जानते हैं। इसी उभार को क्या कहेंगे? उभार जो है, इसी उभार को क्या कहते हैं? तो स्वाद कलियां कहते हैं, स्वाद कलियां कहते हैं। राइट, अब देखिए यहाँ पे छोटे छोटे उभार है। ठीक है, अब ये स्वाद कलियां कहलाती है। ठीक है, अब स्वाद कलिया का मतलब हम लोग स्वाद तो अलग अलग चखते हैं, अलग अलग रूप में चखते हैं। तो बात आती है कि कौन सा जीभ का हिस्सा कौन सा स्वाद देगा। तो ये स्वाद की कलिया चखने का एक छोटा सा आपका क्या एक स्टोरी है, इसे समझिए और आसानी से आप इसे समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई रिलेटिव है, या सीधे शब्दों में समझिए कि किसी बच्चे की शादी हुई, लड़का की शादी हुई, बिचारे वो जाते अपने ससुराल, है ना जी? आप गए ससुराल हो बिचारे, तो पहले दिन गए तो भाई दामाद जी आए हैं, दामाद जी आए हैं, है ना जी? पूरी सेवादारी की पूरी एकदम टीम जो इकट्ठा हो जाती है।
गांव घर की लड़कियां सब दौड़ी दौड़ी आती है, जिया जी आए हैं, जिया जी आए हैं, होती है ऐसी पूरी संरचनाएं, पूरी एकदम दौड़ के पास आएगी। मतलब क्या कि पूरे के साथ बात व्यवहार में बिल्कुल मीठापन महसूस होगा। कैसा महसूस होगा? मीठापन महसूस होगा। तो जब एंट्री किए आप, तो आपको कैसा महसूस हुआ? मीठापन महसूस हुआ। मान लीजिए कि मीठापन महसूस हुआ और आपने क्या किया कि 1-2 दिन रह गए वहां पे। 2 दिन रहने के बाद थोड़ा थोड़ा सा अब बातों में थोड़ा सा क्या हो गया कि बात कुछ जम रही थी, लेकिन पूरा उतना अच्छे तरीके से जम नहीं रही थी। जो पहले दिन जितना सेवा हुआ, 2-3 दिन के बाद उतनी सेवाएं हो नहीं पा रही थी, अब थोड़ी सी कम हो गई सेवाएं। तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि स्वाद में तो कमी आ जाएगी। उसके बाद क्या हो गया कि थोड़ा दिन और रहा तो बात विचार में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट पैदा भी होने लगा, थोड़ी बात विचार में अंतर भी पैदा होने लगी, तो और ज्यादा खटास होने लगा रिश्तों में। उसके बाद क्या हो गया कि थोड़ा दिन और टिक गए तो मालूम चला कि रिश्ता थोड़ा सा बिल्कुल बिगड़ने के कगार पे पहुंच गया। ऐसी घटनाएं होती हैं। अब जरा सा इन घटनाओं को अपने जीव पे समझने की कोशिश कीजिए जरा सा एक बार। देखिए, ये दामाद जी पहले बार एंट्री किए, ससुराल गए ये दामाद जी। तो दामाद जी जाने के बाद पूरा स्वागत हुआ। स्वागत में बिल्कुल बिल्कुल यानी कि रिश्ता में पूरी मिठास आ गई। पूरी रिश्ता में कैसी आ गई? पूरी रिश्ता एकदम मिठास हो गई, अच्छी खासी हो गई। कुछ दिन रहे, 1-2 दिन, तो थोड़ा सा क्या हो गया, उनके रिश्तों में थोड़ा सा आपका जो व्यवहारिकता था उसमें कमी देखने को मिली। तो क्या हो गया? रिश्ता थोड़ा सा नमकीन हो गया। क्या हो गया? नमकीन हो गया। 2-4-10 दिन और रुक गए तो थोड़ा सा बातों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने लगा, थोड़ी विचारधारा कम मिलने लगी। तो क्या हो गया? नमकीन के बाद यही रिश्ता कैसा होने लगा? यही रिश्ता क्या होने लगा? नमकीन हुआ। यही रिश्ता धीरे धीरे खट्टापन होने लगा, खट्टा होने लगा। अब जब देखा कि बात अब बन ही नहीं रही है, बार बार बात बिगड़ रही है, तो मतलब कि रिश्ता में थोड़ा सा दरार आना अब शुरू हो गया। अब रिश्ता में दरार आने का मतलब कि अब रिश्ता क्या हो गया? कड़वा हो गया, तीखा हो गया, तीखा हो गया, कड़वा हो गया। तो यह कंडीशन होती है आपकी जीभ की, और यही कंडीशन ठीक होती है आपके रिश्तों की। ध्यान समझिए, अगर रिश्तों की कहानी आपको समझ में आती है तो समझिए इस दामाद जी के कहानी से आपकी जीभ की भी कार्य क्रियाकलाप और इनकी स्वाद कड़ियां हमेशा याद रहेगी, कभी भूलेंगे नहीं आप। ठीक है, अर्थात कि पहले केस में मिठास, दूसरे केस में नमकीन, तीसरे केस में आपका खट्टा, और सबसे पीछे वाला हिस्सा कैसा? तीखा। तो आसानी से आप बता सकते, पूछता एग्जाम में ही है कि शरीर का कौन, सॉरी जीभ का कौन सा हिस्सा मीठा स्वाद चखता है? तो फ्रंट वाला। पूछ देगा कौन सा तीखा स्वाद चखता है? तो सबसे लास्ट वाला। रिश्ता में आपका बिल्कुल दूरी आने लगी, तब न जाके रिश्ता टूटता है जी, तो वह आपका तीखा अर्थात की कड़वा, और वह सबसे आखिरी होता है। क्लियर है आपको? तो ये जीभ का क्रिया समझ में आ गया आप लोग को कि जीभ के अंदर स्वाद कलियां होती है, कार्य करते हैं। जीभ का अब कार्य की बात कीजिएगा तो क्या करता है? भोजन को मिलाने में मदद करेगा। जो भोजन करते हैं भोजन को मिलाएगा, भोजन को मिलाना। और क्या काम करता है? भोजन को मिलाने के अलावा और क्या करेगा? तो आपके दांत में अगर कुछ फंसे होंगे तो उनके अंदर वाले भागों को साफ करना। ठीक है, यानी कि दांत साफ करना। दांत क्या होंगे? दांत साफ करना। ठीक है, यानी चिकना करना। उसके बाद क्या कि इनके अंदर आपको अलग अलग फॉर्म में यह अलग अलग कार्य को करते हैं, यानी कि जीवों का काम है मेन अंदर के लेयर को साथ में सामंजस्य को बैठा के रखना। तो दांत का यह पूरा काम हो गया जीव का। क्लियर हो गया जीव सबको? तो यह जीव का काम हमारा हो गया कंप्लीट, राइट। अब जरा सा जबड़े की बात करते हैं। तो जबड़ा के अंदर तो मेन रूप से दांतें आती हैं, तो जरा सा हम दांत की ही बात करेंगे। लेकिन दांत की बात करने से पहले अगर जीभ की बात कर ली है, तो जीभ से सटे हुए हमारे पास लाड़ ग्रंथियां होती है, शैवरी ग्लैंड होती है, उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, उनके अंदर मुख्य रूप से 3 तरह की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके बाद जीभ के बाद जान लेते हैं हम लोग लाड़ ग्रंथि के बारे में।
देखिए लाड़ ग्रंथि मुख्य रूप से क्या क्या, लाड़ ग्रंथि में, तो लाड़ ग्रंथि में कितने होंगे आपके मुख्य रूप से, तो 3 होते हैं। कितने होंगे, 3। एक तो हो जाएगा आपका पैरोटिड, एक क्या हो जाएगा, पैरोटिड। दूसरा क्या हो जाएंगे, सबलैंगुअल, सबलैंगुअल, ठीक है। और तीसरा एक और होता है जिसको सब मेडुलर भी कहते हैं, ठीक है, सब मेडुलर, सब मेडुलर, ठीक है। अब देखिए पैरेटिड जो होता है ये क्या होता है कि कान से जुड़ा हुआ होता है, कान के पास से, कान की जड़ में होता है, बिल्कुल कान की जड़ में होता है। सबलैंगुअल जो होगा वो जीभ के नीचे होता है। एग्जाम में पूछता है कि कौन कहां पे पाया जाता है, जीभ के नीचे होगा। सब मेडुलर क्या होता है, तो यह जबड़े के नीचे मिलेगा हमें। कहां मिलेगा, जबड़े के नीचे, ठीक है। और इसका मेन काम क्या है, लाड़ ग्रंथियों पाचन करना, उसके बाद भोजन को थोड़ा मुलायम बनाना, भोजन को अंदर निगलने में मदद करना, ये सारे काम किसकी होती है, ये लाड़ ग्रंथियों की होती है। और इनके अंदर कितनी ग्रंथियां पाई जाती है, 3 तरह की ग्रंथियां पाई जाती है। क्लियर हो गया आपका ये, लाड़ ग्रंथि क्लियर हो गया, जीभ हो गया। अब आपका दांत की बात कर लेते हैं, ठीक है। छोटी जीभ की तो पता है आपको कि छोटी जीभ क्या करती है, श्वास नली, श्वास नली और आहार नली की जो है उसको अलग करती है। श्वास नली और आहार नली को अलग करने का काम किसकी होती है, छोटी जीभ की होती है। जरा सा बात कर लेते हैं दांत के बारे में, ठीक है। तो जरा दांत के स्ट्रक्चर को समझिए आप, दांतों के स्ट्रक्चर को समझिए। ये दांत का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये दांत का जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है ये अलग लेयर है, ये फिर अंदर वाला अलग लेयर होता है, फिर इसके बीच में एक पतला सा आपका लेयर होता है बिल्कुल, जो पूरे भाग को बीच में रहता है, और अंदर वाला हिस्सा ये रहता है अलग। इस रूप में आपका दांत होता है। ये दांत जो नीचे की तरफ धंसा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बिल्कुल दांत का जड़। क्या बोलते हैं, जड़, अर्थात जो मसूड़े में ढका हुआ, मसूड़े में है, ठीक है। और बिल्कुल बीच वाला जो पतला वाला हिस्सा है ना, इसे हम लोग कहते हैं गर्दन या ग्रीवा भी कहते हैं, गर्दन या ग्रीवा कहते हैं। और सबसे ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं सिर। क्या कहते हैं, सिर। मतलब दांत के कितने हिस्से हो गए, दांत के मुख्य रूप से 3 भाग हो गए। दांत के मुख्य रूप से भाग कितने हो गए, 3। दांत के सबसे ऊपर एक मजबूत आवरण चढ़ा रहता है जिसे हम लोग कहते हैं इनामेल। क्या कहते हैं, इनामेल। समझिए कि ये लफाज और आपकी बुलंद जो सीमेंट होती है, इस सीमेंट की परत होती है, कहिए उससे भी मजबूत होती है, इनामेल, ठीक है। ठीक उसके नीचे मिलती है हमें एक और परत जिसे हम लोग कहते हैं डेंटाइन। क्या कहते हैं, डेंटाइन, ठीक है। इसके अंदर ये वाला हिस्सा जो होती है यह तंत्रिकाओं और छोटी छोटी ब्लड की नसें जो होती हैं इनसे जुड़ी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि डेंटाइन हो गया, इनामेल हो गया, और ये तंत्रिका वाली हो गई। अब बात आती कि दांतों की संख्या कितनी होती है। तो दांत यहाँ पे 2 समय में जब जमते, एक बच्चे के लिए, फिर वो गिरते हैं, फिर बड़े का जमता है। तो यह दांत की 2 बार गिरने की प्रोसेस इसमें होती है। और दांतों की कुल संख्या अगर बच्चों में की जाए, जिसे हम लोग दुधा दांत कहते हैं, तो उसकी संख्या 20। लेकिन अगर बड़े हो जाए तो उनकी दांतों की कुल संख्या कितनी, 32 होती है, ठीक है। और ये दांत भी जो इनके अंदर पाए जाते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे, तो 4 प्रकार की दांतें होती हैं, ठीक है। कौन कौन, तो पहला होता है जो एकदम फ्रंट वाला, उससे हम लोग कहते हैं इंसीजर। क्या कहते हैं उसे, इंसीजर, जो आगे का फ्रंट लेयर है, ठीक है, आगे वाला हिस्सा। तो ये क्या होता है, इंसीजर कहते हैं इसे। यानी कि इनका काम क्या है कि यह काटेगा कोई चीज। जैसे मान लीजिए कि अगर नॉनवेज खाते हैं तो काटने खींचने का काम फ्रंट वाला है, ठीक है, इंसीजर। इनकी संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। 2 नीचे होती है और 2 ऊपर होती है। ये देखिए यहाँ पे 2 नीचे 2 ऊपर, यानी कि टोटल कितने होते हैं,
यानी कि 4, यानी कि 2 नीचे 2 ऊपर। ठीक है, यहां से लेके यहां तक यानी कि 2 नीचे 2 ऊपर, फिर 2 बगल में 2 ऊपर, है ना जी। यानी कुल कितने हो जाएंगे? इंसीजर की संख्या अगर बात कीजिएगा तो 2-2 करके यानी कि टोटल 4 देखने को मिलेगी। 4 नीचे 4 ऊपर, 2-2 के पेयर में, यानी कि 2-2 के पेयर में आपको देखने को मिलेगी इंसीजर। लेकिन इंसीजर के बगल में एक और होता है जो निकला हुआ नुकीला, एकदम नुकीला होता है, जो फाड़ने का काम आता है, यानी कोई भी चीज चीरेगा, फाड़ेगा। ठीक है, तो उससे हम लोग कहते हैं केनाइन। और केनाइन की संख्या कुल कितनी होती है? तो एक एक होती है, दोनों साइड में, एक ही साइड में, एक ही साइड में। दांत 2 पेयर में रहता है, जबड़ा 2 हो गया। अब इसमें भी आधा 50-50 बटा रहता है, एक साइड का, एक साइड का, एक साइड दूसरे साइड का। तो एक साइड 2 मिलेंगे और दूसरे साइड 2 मिलेंगे। ठीक है, फिर 2 ऊपर, 2 ऊपर भी 2 साइड में, एक एक साइड में करके। ठीक है, तो ये क्या हो गया? केनाइन एक एक मिलेंगे, एक यहाँ पे और एक ही साइड में, 2 हो गए नीचे वाला में केनाइन। उसके बाद क्या हो गया? तीसरा होता है प्रीमोलर। तीसरा क्या होता है? प्रीमोलर। ठीक है, तो प्रीमोलर की संख्या कितनी? कि 2-2। 2-2 प्रीमोलर की संख्या कितनी? 2-2, यानी कि 2 यहां पे और 2 यहां पे, यानी कि 2-2 दोनों साइड में, प्रीमोलर। और चौथा क्या होता है? कि मोलर। ये मोलर की संख्या कितनी होती है? तो 3-3 होती है। ये बिल्कुल चबाने का यानी पीसने का काम करेगा, यानी चौ वाला हिस्सा जो है। और ये क्या करेगा? कि प्रीमोलर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेगा। केनाइन फाड़ने का काम करेगा और इंसीजर काटने का काम करेगा। ठीक है, या एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी देता है आपका ऑप्शन में, आप जरा देखिए, ऐसे दे देगा आई और 2/2 ऐसे दे देगा। उसके बाद क्या? सी 1/1, फिर दे देगा आपका प्री मोलर अर्थात कि पी 2/2, उसके बाद मोलर एम 3/3। इसका मतलब तो इस तरह से दांत का आपका कंडीशन दे सकता है। आशा फ्रेंड्स ये दांत का स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर हो गया होगा और बाकी ये बातें भी क्लियर हो गई होगी, क्योंकि हम लोगों ने आज की क्लास में हम लोगों ने मुख के बारे में पढ़ा। मनुष्य के पाचन तंत्र का पहला पार्ट मुख के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।